નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ તો તમે આ યુવાનને સાંભળો જે રીતે વાત કરી છે અને વિડીયો બને તો પૂરેપૂરો સાંભળજો। ક્યાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે આટલી મોટી રકમ આવી છે, તમામ ખુલાસો કરી નાખ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી કેમ આટલી બધી મોટી પાર્ટી બની ગઈ 30 વર્ષના શાસનમાં, ત્યારે તમામ ખુલાસા સાથે યુવાને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધુલાઈ કરી નાખી છે। आओ सर्वप्रथम આપણે એ યુવાનને સાંભળીએ। आज हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नाम दे दो। जो 22,000 लोगों ने उस सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया कि 4 महीने बाद हम जून में नाम देंगे और समय मांगा है। तो समय मांगा है, क्यों मांगा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ये समय इसीलिए मांगा है कि जून तक भाजपा की सरकार बन जाएगी, फिर ये अध्यादेश लाएंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नियम है उसको जो है संसद में ऑर्डिनेंस लाके पलट देंगे। आज देश में अघोषित आपातकाल है। ये जो टालने का काम हो रहा है ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट को दोष देना चाहते हैं इस मामले में। आज खुलेआम सरकार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करती है। एसबीआई जैसी संस्था जो संविधान के अधीन आती है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करती है। और जानकारी क्यों भाई, आज तो डिजिटल जमाना है। मोदी जी तो कह रहे हैं एक क्लिक पर दुनिया की जानकारी ली जा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब भी दिया जाता था तो एक सीरियल नंबर होता है, केवाईसी होता है। ये आज आप भी आधुनिक जमाने के हैं, हम भी आज 21st सेंचुरी के युवा हैं। आज एक क्लिक पर सारी जानकारियां साझा हो सकती हैं। लेकिन आप समझिए कि एसबीआई के ऊपर जो शासन करने वाली जो बॉडी है वो आरबीआई है और आरबीआई सरकार के अधीन आती है। और सरकार कब चाहेगी कि जो उसका करप्शन है, जो उसका काला चेहरा है वो सामने आए? आप बताइए, 6 साल लग गए साहब। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कराने में हमें 6 साल लग गए। मैं कहना चाहूँगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज जिस तरीके से कोर्ट कानून काम कर रहा है ये शर्मनाक है और इतना धीरे जो रवैया है ये कहीं ना कहीं न्याय के लिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट इसमें समय देगा एसबीआई को या नहीं? आप देखिए ना, देखिए कातिल भी आपका, मुंसिफ भी आपका, सरकार भी आपका। आप चाहें जुर्म को न्याय लिख दो, कोर्ट कानून आपका। आप समझिए अघोषित आपातकाल चल रहा है और आज का जो दौर है ये दौर आप समझिए कि आपातकाल से भी बदतर दौर है। आज कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश को अब एकजुट होना पड़ेगा। रिलीज हो जाता है तो क्या कोई चुनावों पे भी असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। डाटा जो हवाला फंडिंग भाजपा को हो रही है, आप बताइए कि आज जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके अकाउंट में 1,000 रुपया जो है उसके पार्टी फंड में है। और जो पार्टी 1980 में बनी आज वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई। मतलब देश गरीब हो रहा है, युवाओं की आय घट रही है, देश की प्रति व्यक्ति आय घट रही है। भाजपा का जो है पार्टी फंड वो 500 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश के पैसे की लूट है ये। और जो इनका तो जांच होना चाहिए कि आज भाजपा इतनी अमीर पार्टी कैसे हो गई भाई। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है और कहाँ है सेबी, कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई? ये तो सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप बताइए, सेबी के नियमों को ताक पर रखकर हवाला के जरिए से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया जाता है और इस देश की एजेंसियां, ईडी जैसी एजेंसियां क्या विपक्ष के नेताओं को पकड़ने के लिए हैं? आज तो सर्वोच्च न्यायालय को एसआईटी की टीम गठित करनी चाहिए, पार्लियामेंट जेपीसी बनानी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण की जांच करनी चाहिए और भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज जिस तरीके से पूरी चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध है और चुनाव आयोग जैसे ऑटोनॉमस बॉडी जिनको हम समझते हैं कि ये स्वायत्त हैं और ईमानदार हैं, वो संगठन किस तरीके से भ्रष्टाचार को जो है वो छोड़ रहे हैं और होने दे रहे हैं, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है कि आज एक व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और ये पूरा भ्रष्टाचार सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशनलाइज
भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल रिलीज होगा, डाटा क्यों नहीं रिलीज होगा साहब। अंग्रेज भी यहाँ 100 साल राज करके गए तो ऐसा लगा कि अंग्रेज नहीं जाएंगे, बहुत आए बहुत गए। ये क्रांतिकारी धरती हिंदुस्तान रक्त रंजित तलवारों से इसका इतिहास लिखा गया है और बहुत से लोग आए जो इस देश को ख़त्म करना चाहा, मिटाना चाहा, लेकिन भारत ने अपने आप को स्थापित किया। नहीं तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया ना कि किस तरीके से। ये तो मनमोहन सिंह को कहते थे कि रेनकोट पहन के नहा रहे हैं, तो आज पूरे भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए प्रधानमंत्री आज पूरा देश देख रहा है। आप बताइए ना, पिछले चूड़ी भेजते थे ना मनमोहन सिंह को, यही सरकार थी। आज बताइए ना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आज किसी के अंदर हिम्मत है इनको चूड़ी भेजने का? सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक क्यों बता दिया इलेक्ट्रॉन? क्या इसके तरीके से कोई गलत काम हो रहा था इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल। इससे आप बताइए ना कि आप कैसे, जो चुनावी चंदा है इसका भी तो नियम कायदा कानून है ना साहब। कोई भी हजारों करोड़ रुपया दे देगा ये बिना बताए कि ये पैसे का सोर्स कहाँ से आया है। ये तो भाई सरकारी घूस हुआ। मैं अतुल त्रिपाठी हूँ, मेरी पार्टी है, आप उद्योगपति हो, मुझसे काम कराना चाहते हो, आपने मुझे हजारों करोड़ों का चंदा दे दिया और अपने हिसाब से नियम कायदा कानून बना लिया। तो ये तो सरकारी घूस है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इलेक्टोरल बॉन्ड जब नहीं, सेबी के कानून को, ईडी के कानून को सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग है ये। आप बताइए कितना भी धन आप इलेक्टोरल बॉन्ड से दे देंगे तो ये पैसा कहाँ का? ये हवाला का पैसा हो सकता है, ये जो है ये 2 नंबर का पैसा हो सकता है, ये भ्रष्टाचार का पैसा हो सकता है। आप इससे लोकतंत्र खरीद रहे हो। क्यों नहीं, आप मुझे बताइए, क्यों नहीं इस देश को जानने का अधिकार है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है? कि आज अडानी को क्यों रेल भी बेचते हो तो अडानी को बेचते हो, तेल भी अडानी को बेचते हो, पोर्ट भी अडानी को बेचते हो, एयरपोर्ट भी अडानी को बेचते हो। ये इसीलिए बेचते हो क्योंकि अडानी कहता है कि हम आपको चंदा देंगे, हम प्रधानमंत्री का नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप पे दिखाएंगे, मीडिया में दिखाएंगे और उसी के स्वरूप, उसी के एवज में प्रधानमंत्री जो है वो देश अडानी को बेचते हैं और अडानी प्रधानमंत्री को हर जगह उनका चेहरा चमकाता है। ये भ्रष्टाचार है और ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है। और जो भी लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं मेरे भाई, आज नहीं कल सलाखों के पीछे होंगे। और जिस दिन ये सरकार जाएगी, अगर 24 में ये सरकार जाएगी तो आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होगी, पीएम केयर फंड की जांच होगी और जिन लोगों ने इन फंड के माध्यम से देश को लूटा है, खसोटा है, उन सबको जेल में डालने का काम किया जाएगा। तो वीडियो વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે કેટલો ફ્રોડ થાય છે, ક્યાંથી ફંડ આવે છે અને કેમ ભારતીય જનતા પાર્ટી દિન પ્રતિદિન વધુમાં વધુ તાકાતવાર અને મજબૂત બનતી જાય છે।